करीब 2 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में विजय मंदिर को मस्जिद लिखे जाने का खुलासा हुआ था। पूर्व कलेक्टर के पत्र से इस बात की जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही विदिशा के युवा शुभम वर्मा सकल हिंदू समाज की ओर से मंदिर को खोले जाने, वहां ताला खोलकर पूजा किए जाने की मांग करते आ रहे हैं। इस हक को पाने के लिए कई सालों से सैकड़ों लोग संघर्ष कर चुके हैं। कई समितियां भी इसके लिए काम कर रही हैं, लेकिन शुभम वर्मा द्वारा न्यायालय की शरण लेकर इस आंदोलन को नया मोड़ दिया गया है। अंदर किन देवी देवताओं की मूर्ति अभी वर्तमान में है जिनकी पूजा करने के लिए ये सारी लड़ाई है? जी, तो पहली बात तो वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी। कुछ वर्षों पहले ही वो मूर्तियाँ हटाकर म्यूजियम के अंदर रखी गई हैं, तो ऐसा नहीं है उसमें मूर्ति नहीं थी। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म के अंदर जय साईं दीपक ने एक केस किया था, आप सभी लोगों को मालूम होगा, केरला के अंदर। तो उस केस में क्या था, हिंदू धर्म में हम किसी पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, पत्थर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करके उस प्राण की पूजा करते हैं। तो वो जो जगह है जहाँ ताला लगा है वो गर्भगृह है, और वहाँ पर हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो। तो प्राण प्रतिष्ठा होने से हमारा देवता, क्योंकि हम अद्वैत वेदांत को भी मानते हैं और हमारे देवता साकार निराकार दोनों होते हैं। यदि कोई, हाँ एक चीज़ होती है, यदि हम लोग स्वयं अपनी मूर्ति को विसर्जित करें तो उसमें से प्राण प्रतिष्ठा वापस हटा के करते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो वो अगर हिंदुओं ने वहाँ से मूर्ति हटाकर विसर्जित की होती तो प्राण वहाँ से देवता के हटते, लेकिन हिंदुओं ने नहीं किया था। मैं आपको बताता हूँ, इतिहास में खिलजी के समय में मलिक कफूर ने वहाँ की मेन डीटी मूर्ति को ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर बदायूं के मस्जिद के गेट पर जो सीढ़ियाँ थी उस पर लगाया था, बदायूं दरवाजे की। तो वहाँ से उसने प्रतिमा तो तोड़ दी, लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म की मान्यता हमारे शास्त्रों के अनुसार है वो है कि प्राण अभी भी गर्भगृह में है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वहाँ से नहीं हटी है। तो हम उस देवता की पूजा वहाँ करना चाहते हैं। मूर्ति हम किसी भी दिन, कई सारी मूर्तियाँ वहाँ म्यूजियम में रखी हुई हैं, हम किसी भी मूर्ति को वहाँ विराजित कर सकते हैं। सवाल ये है, ताला खोला जाए, पट बंद होकर पूजा नहीं होती, ताला बंद होकर पूजा नहीं होती। और अब हम ताले अकेले की मांग नहीं कर रहे हैं, नागपंचमी की मांग नहीं कर रहे हैं, अब मांग बढ़ चुकी है। साल भर हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, ताला खुलना चाहिए, मॉस्क शब्द विलोपित होना चाहिए। हमारी डिमांड्स चलता रहा और अभी जाकर फिर हम लोगों ने 2 साल से इसके लिए आंदोलन किया। इसके पहले भी कई लोगों ने किया आंदोलन, बट उनकी बात नहीं मानी गई कि हिंदुओं को ये मंदिर सौंपा जाए। तो अभी हम लोगों ने इसको लेकर लास्ट ईयर ज्ञापन दिए कि ताला खोलकर पूजा करने दी जाए, तो उसमें भी हमारी बात नहीं मानी गई। और इस साल भी ज्ञापन दिया, उसमें भी हमारी बात नहीं मानी गई। तो अब कोर्ट में हम लोगों ने जो है इसका केस किया है। इसमें आदरणीय हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी जो है उन्होंने इस केस को लड़ने का जो है वो किया है। और विष्णु शंकर जैन जी इस केस के वकील हैं। हरिशंकर जैन जी खुद वन ऑफ द पेटिशनर हैं। तो हरिशंकर जैन जी के साथ एक पेटिशनर मैं हूँ और 3 लोग और हैं। तो इस तरीके से 5 पेटिशनर गए हैं। वकीलों की पैनल को विष्णु शंकर जैन जी कर रहे हैं और उनके साथ 4 वकील और हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में केस जा चुका है और केस में मांग है कि जो बीजा मंडल मॉस्क शब्द लिख रखा है गलती से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उस शब्द को विलोपित कर वहां पर मंदिर लिखा जाए, क्योंकि सारे साक्ष्य जो है वो मंदिर के पक्ष में है। दूसरी हमारी जो डिमांड है वो डिमांड ये है कि हिंदुओं को साल भर तक अंदर के भगवानों की पूजा करने से ना रोका जाए, अंदर जाकर पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो ये 2 मांगे हैं। सारे सबूत, शिलालेख के सबूत, आर्कियोलॉजी के सबूत, पुस्तकों के सबूत हमने जो है वो कोर्ट को दे दिए।